क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर ही जीते रहना है। दोबारा बोलिएगा, लिखवा दूंगा आपको। फिर भी आप बोलिए। हाँ। समादरणीय महानुभावों, वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आयोजित योग शिविर में तृतीय दिवस प्रथम सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। यज्ञ में हमने एक विषय आपको दिया था वाणी की मधुरता को लेकर के, तो उसी के संदर्भित एक कविता हमने आपको वादा किया था कि सुनाएंगे, तो उसी से आज प्रारंभ करते हैं। स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, नमकर समकर समकर नमकर, स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, दिव्य हो जाओ। स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, सहज सरल हो कथनी, तेरे वचन में देख धूर्तता, लौट न जाए प्रभु तेरा, लौट न जाए प्रभु तेरा। मधुमय बोलो, मधुमय घोलो, प्रभु मनाओ, नमकर समकर समकर नमकर, स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, दिव्य हो जाओ। स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, मन निर्मल ज्यों अग्नि, तेरे भीतर देख कुटिलता, रूठे ना देवता तेरा। शुद्धता लाओ, पुण्य कमाओ, देव मनाओ, नमकर समकर समकर नमकर, स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, दिव्य हो जाओ। स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, नमकर समकर समकर नमकर, स्वयं को पाओ, स्वयं को पाओ, दिव्य हो जाओ। एक बार ये गीत सुनाया तो उन्होंने बोला, ये नमकर समकर क्या है? तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकर। नमस्ते के रूप में तो कितने ही वेद मंत्र हैं, लगा लो, सब जगह लग जाएगा। और समकर का मतलब यह है, सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे जीवन में राग और द्वेष को पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ वाली संकल्पना यहां पर है। और स्वयं को पाओ की संकल्पना तो सबसे बड़ी है। संप्रज्ञात समाधि की भी चतुर्थ स्टेज को बता रहा है ये, ठीक है ना। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। तो चलिए आज कुछ समाधि की बातें करते हैं। समाधि हर किसी को प्राप्त है और हो सकती है, आपको बस सहज होना है और ऊर्ध्वगमनित होना है। 2 वाक्य कहे मैंने, क्या कहा जी? पहले तो ये हवा दिमाग से निकाल दो कि ये केवल सन्यासियों को, घर छोड़े हुए लोगों को, विवेक वैरागियों को ही मिल सकती है। ये हवा दिमाग में बना रखा है। अब मैं दिखाता हूं आपको, 60 लाख से भी ज्यादा साधु सन्यासी हैं इस देश में। आपको क्या लगता है कितने लोगों को समाधि प्राप्त है? नहीं ना। और ऐसे इतिहास उदाहरण भरे पड़े हैं कि गृहस्थी लोगों ने समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया। योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की, याज्ञवल्क्य की तो 2 पत्नियां थी या नहीं थी? अच्छा, राजा जनक गृहस्थी नहीं थे क्या? अच्छा, वो भी क्षत्रिय थे और राजपाट संभालते थे, इतना बड़ा दायित्व। और संप्रज्ञात समाधि की वार्ताएं हम उनके शास्त्रों में सुन रहे हैं। बहुत ऊंची योग्यता थी, बड़े बड़े योगियों में नहीं दिखती।
वो भी युवा अवस्था में उनकी, श्री रामचंद्र जी की ऐसी योग्यता थी कि अगले दिन कहा जा रहा है तुझे राज्य मिलने वाला। पिताजी कहते हैं कल सुबह उठ के आना, तैयार होके कपड़े वपड़े पहन के आना है। और वो अगला बंदा आया, तत्काल उसको ये पता चलता है कि जंगल में जाना है। ये जो तटस्थता थी उनके जीवन में, ये भले भले योगियों में नहीं दिखती। दुख सुख सब हो गया उनका। सोचो तो सही। तो कहने का तात्पर्य, अभी मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ जगदीश्वरानंद जी की, उसकी श्रव्य कणिकाएं 10-10 मिनट की मैं लोगों को रोज रिकॉर्ड करके भेजता हूं। तो मैं देख रहा हूं श्री राम का जीवन कितना अच्छा। भले ही उनको हम योगीराज नहीं कहते, पर मर्यादा पुरुषोत्तम तो कहते हैं। जब आप मर्यादाओं को उच्च कोटि पे जीते हैं और समाज के धरातल पर, इतिहास के परिदृश्य में दूसरा कोई उनके आसपास भी नहीं दिखता, तो मानना पड़ेगा भाई। अयोध्या से ये क्या अंतर है योगी राज और मर्यादा पुरुषोत्तम? मतलब इन दोनों में आप देखिए, मुस्लिम राष्ट्र भी उनके गीत गाता है और उनके मंचन करता है उनके चरित्र पर। इंडोनेशिया में जाइए, पूरा मुस्लिम राष्ट्र है, राम का चरित्र ऐसा है। कवियों ने अपने आप को इतिहास में अमर कर लिया राम के ऊपर लेखनी चला करके। वो है रामचंद्र। रामचंद्र कोई सामान्य चीज नहीं है। अच्छा, ऐसे ही कृष्ण जी महाराज के जीवन को देखते हैं हम। रामचंद्र को नारायण भी बोलते हैं। हाँ, अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा इधर उधर चला गया, फिर से वापस विषय पर आता हूं। विषय ये है कि समाधि हर किसी को प्राप्त हो सकती है और हर किसी का हक है, हर किसी की योग्यता भी है, पर वो अपनी योग्यता पहचान नहीं रहा है। पहले तो क्या करना है, हमको ऊर्ध्वमुखी होना है। क्या होना है जी? अभी हमारा जीवन अधोमुखी हो रहा है। कैसे, वो समझाता हूं, फिर समाधि की भी बात करेंगे। हमने डे 1 से मैं कह रहा हूं कि हमारे अंदर एक भूभुव स्व नीचे है, एक भूभुव स्व ऊपर है। अब देखो, हम बराबर सेंटर में हैं, जीवात्मा बराबर सेंटर में है। अधोगति करने में भी स्वतंत्र है मनुष्य जीवन में, ऊर्ध्वगति करने में भी स्वतंत्र है। अच्छा, ऊर्ध्वगति करने के लिए जो जो उपाय हैं वो हमने उसकी उपेक्षा कर रखी है या मंद कर रखा है, और अधोगति होने में जो जो कारण है उनको हमने ऐसा पकड़ के रखा है, बड़ी शिद्दत से पकड़ के रखा है, छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए हम समाधि से वंचित हैं, इसलिए समाधि जन्य उपलब्धियों से हम वंचित हैं। आपको पता है, समाधिस्थ व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति, इनकी तुलना करिए महर्षि दयानंद जी ने। बहन जी को पता होगा, आपको पता होगा तो बताइए। सामान्य व्यक्ति और योगी, इनकी तुलना करिए महर्षि दयानंद जी ने अपने शास्त्रों में। मैं आपको सुनाता हूं प्रसंग। हाँ, हर स्थिति में ईश्वर को नहीं छोड़ता। हाँ, नहीं, ये शब्द नहीं है, बात तो वही है, आशय वही है। अब मैं बताता हूं, शब्दशः बताता हूं, मुझे याद रहता है, मैं ऐसी चीजों को याद किया हूं। ऋषि दयानंद लिखते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, यदोपासको योगी उपासनाम विहाय सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते तदा सांसारिक जनवत् तस्यापि प्रवृत्तिर्भवति अहोस्वित विलक्षण इति अत्र आह। सांसारिक प्रवृत्त्यपि उपासकस्य योगिनः शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सत्य तत्वनिष्ठा अतीव तीव्रा साधारण मनुष्य विलक्षणा अपूर्वा एव वृत्ति ही जायते नैव ईदृश्य अनुपासकानाम अयोगिनाम कदाचित वृत्तिर्जायत इति। और ये किस सूत्र के भाष्य में लिखा है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। बोले देखो, योग अवस्था से नीचे आकर के सामान्य योगी व्यक्ति भी व्युत्थान अवस्था में आ जाता है। एक तो ये भाव उसका, पर उसमें और इसमें क्या अंतर है? अब हम अपने आप को योगाभ्यास करते 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 आंतरिक शुद्धि करते 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 समाधि लगाते लगाते अपना आत्मनिरीक्षण करके ये पैरामीटर देख सकते हैं अपने जीवन में। और ऋषि दयानंद ने ये पैमाना हमको दे दिया स्पष्ट रूप से। 4 शब्द वहां लिखे हैं, हिंदी में अलग लिखा है, संस्कृत में अलग लिखा है। मैंने संस्कृत वाला सुना दिया अभी आपको। वो लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखा है?
सामान्य व्यक्ति की वृत्ति तो हर्ष रूप, शोक रूप दुख सागर में डूबती जाती है, और वहां उसमें लिखा है योगी की वृत्ति तो ईश्वर के आनंद में मग्न रहती है, जो आपने बात बताई। अब देखो 4 लक्षण है, बोलिए। शांत, धर्मारूढ़, विद्या विज्ञान में प्रकाशित, सत्य तत्व निष्ठ, अतीव तीव्र। अतीव तीव्र। ऋषि दयानंद ने क्या कहा, तुम वहां जाकर के सत्य मत बोलो, सत्य बात का मंडन मत करो। सत्य तत्व निष्ठा में अतीव तीव्र गति में जिसकी वृत्ति विचरण करती है। मतलब ऋषि दयानंद को कहा गया ना, प्रलोभन दिया गया कि ये मठ धर्मारूढ़। अभी बताता हूं, उसको खोल के भी बताता हूं, उसकी धारणा ध्यान समाधि भी बताता हूं, सब बताता हूं आपको, आपके सारे संशय निवृत्त हो जाएंगे। देखो ये जीवात्मा यहाँ सेंटर में है, ईश्वर प्राप्ति का, आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति का स्थल महर्षि दयानंद जी ने ये हृदय बताया है, ठीक है ना। और स्पष्ट किसी को भ्रांति ना हो इसलिए हिंदी में भी लिखा है, नाभि से ऊपर, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के बीच में। अभी एक लाइन बनाओ ऐसे, कंठ से लेके नाभि तक एक लाइन बना दी, स्तनों के बीच में लाइन बनाओ तो बराबर यही वाला स्थान आता है सुषुम्ना में, हृदय में, है ना। यहाँ गड्ढा सा है। अब आप देखो, आप ये बैठे, अभी मैं बैठा हूं, बॉडी का सेंटर क्या हुआ, यहां से यहां नाप लो ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर मैं खड़ा हो जाता हूं, खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करता हूं, तो मेरे बॉडी का सेंटर क्या बनेगा। अब मैंने ऐसा फैला लिया अपने आप को, ठीक है, साइड में बिल्कुल ऐसे फैला लिया, मेरे बॉडी का सेंटर क्या बन रहा है, समझ में आ रहा है। यही सेंटर है। छोटे बच्चे को भी आप पूछते हो तुम कौन हो, तो ऐसा नहीं बोलता मैं रमेश हूं, मैं सीता गीता हूं, ऐसा कोई बोलता है? क्या बोलता है? मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, मैं रमेश हूं, मैं राम हूं। किसने किया? मैंने नहीं किया। ऐसा कोई बोलता है? मैंने नहीं किया। हाथ कहां जाता है? यहीं जाता है ना। अब देखो, ये तो सेंटर हो गया, नीचे एक भू भुआ स्वह है, ऊपर एक भू भुआ स्वह है। प्राणायाम मंत्र में ऊर्ध्वगति होती है साधना की, मार्जन मंत्र में अधोगति है, अवरोह गति है, अधोगति नहीं कह सकते, अवरोह क्रम है। एक आरोह क्रम है, एक अवरोह क्रम है। जब आरोह क्रम में नीचे से ऊपर जाते हैं तो ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, बीच में आया ओम हृदय में। अब ऊपर से जाओ अवरोह क्रम में, भू पुनातु, भुवः पुनातु, स्वः पुनातु, महः पुनातु। समझ में आई बात? तो नीचे एक भू भुआ स्वः है, ऊपर एक भू भुआ स्वः है। हमको क्या करना है? ऊपर उठना है। मजे की बात सुनाऊं? उपस्थान प्रकरण संध्या का ईश्वर के साथ जुड़ना या समाधि या ईश्वर के साथ मिलान के सर्वोत्तम मंत्र हैं। हर मंत्र में उत उपसर्ग आया है, और पहले मंत्र में तो सुपरलेटिव डिग्री से आया है। जैसे हम कहते हैं ना गुड, गुड के बाद बेटर, बेटर के बाद, ऐसा ही उत, उत्तर और उत्तम। मंत्र की शुरुआत उत से हो रही है, मंत्र का हाफ एंड उत्तर से हो रहा है, अब बाकी हाफ एंड जहां खत्म होता है वहां उत्तम शब्द आ रहा है। देखो तो जप करके, उद्वयम 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 तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम, आधा हाफ हैंड हो गया। देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति ही, ये क्या है? उत्तर और उत्तम क्या है? हाँ, और उसको घटाएंगे कैसे? उसको ऐसे घटाएंगे, पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरुहम। यहां भी उत आया, देखो, पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरुहम, अंतरिक्षात दिवम आरुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर ज्योतिरगामहम। आ रहा है समझ में? हम ऊपर नहीं उठना चाहते, हमारी चेष्टाएं ऊपर उठने की नहीं है। हमारी चेष्टा तो केवल और केवल शिष्णोदर परायण होकर के भोगों में लगी हुई है। नीचे के भूभुआ स्व में, नीचे एक भूभुआ स्व है, उसी में लगी हुई है, लौकिक उपलब्धियों में लगी हुई है। इसीलिए उसको कहा शिष्ण उदर परायणम। केवल भोगमय प्रवृत्ति है हमारी।
इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में कितना इकट्ठा किया था, लाओ मेरे को, उसके पिछले जन्म में लाओ, और उसके पिछले जन्म में लाओ। कितनी बार राजा बने होंगे, कितनी बार फैक्ट्रियों के मालिक बने होंगे, कितनी बार खेतों के मालिक बने होंगे, जमींदार बने होंगे, लाओ मेरे को लाओ। या तुम भोग करो उसका, कहां है तुम्हारा, तुमने कमाया था, लाओ। है ही नहीं कुछ तुम्हारा, उसके उसमें लगे पड़े हैं संग्रह करने में, इकट्ठा करने में। संग्रह का निषेध नहीं है, कमाने का भी निषेध नहीं है, पर भूल गए ना, 3 चीजों को तो करते हैं, चौथी चीज नहीं करते। अप्राप्त की इच्छा अर्थात प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की अभिवृद्धि, और वर्धित का सुपात्रों में सुवितरण। या स्वस्वामी संबंध बना करके कुंडली मार के बैठा है, अच्छा कुछ नहीं लेके जाएगा देना नहीं चाहता, ठीक है ना। अच्छा उसी में सारा, अब ये अधोगति है, अधोगति 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 जीवन में हर कहीं। अच्छा रोज आहुति देगा और बोलेगा इदन्न मम, और जीवन में सुबह से लेके शाम तक इदम मम, इदम ये ज्ञान मेरा, ये स्वास्थ्य मेरा, ये सामर्थ्य मेरा, ये योग्यता मेरी, ये पुरुषार्थ मेरा, पुरुषार्थ से हुई ये सारी उपलब्धियां मेरी। और ये मैं का फुग्गा इतना बड़ा फुला लिया कि दूसरा कोई दिखता ही नहीं सामने। भावना है सबसे ज्यादा, ये ईगो इतना बढ़ा लिया, कोई दिखता ही नहीं सामने। हम सब में कोई नहीं। अच्छा कोई थोड़ा सा भी ऊपर उठ रहा है तो उसके प्रति भी ईर्ष्या कर लेता है। सही बात है, नहीं हो रहा ऐसा? बिल्कुल हो रहा है, अपने लोग ज्यादा करते हैं। तो अधोगति नहीं है क्या? ये विद्या की वृद्धि हो रही है, अविद्या की वृद्धि हो रही है? अरे वाह कमाल है, तूने आगे बढ़े। अविद्या की वृद्धि हो रही है। अच्छा बड़े बड़े लोग देखे हमने, छोटे छोटे लोग भी देखे। छोटे छोटे लोगों में छोटा अहंकार होता है, बड़े लोगों में बड़ा अहंकार होता है। जितना बड़ा वो आचार्य बनेगा, जितना बड़ा अधिकारी बनेगा, अधिकार संपन्न होगा, किसी स्टेट का, किसी उसका MP MLA होगा, जितना बड़ा उसके पास धन आएगा, बड़े फैक्ट्री का मालिक होगा, और देखो उसका बनाने वाले को अधोमुखी, वो वहीं घूम रहा है, वो नीचे वाले भू भुव स्व में। भू माने संपत्ति, अधिकार अर्जित कर लिया लोक में लौकिक रूप से, और उसके ऊपर अधिकार जमा लिया। मैं, मेरा, कुछ नहीं तेरा, बल्कि उसको कमाने के लिए जितना 3-5 किया है उसका गठड़ी सर पे ले लेके ढो रहा है तू। बोलो हाँ या ना? आज BMW में घूम रहा है, नंगा होकर के, कुत्ता बन करके गलियों में घूमेगा, लावारिस। तुरंत इसी जन्म के खत्म होते ही बच नहीं सकता, पर इसका भान नहीं है उसको, मैं, मेरा। अब देखो, इसीलिए मैं कहता हूं ऊर्ध्वगति अथर्ववेद की सूक्ति है, बोलिए मेरे साथ, उत्क्रामातः पुरुषमावपन्थाः। हे जीव तू ऊपर को उठ, नीचे मत गिर। अच्छा प्रत्येक जीवात्मा में यह सामर्थ्य है ऊपर उठने का, बोलो हाँ या ना? तुम्हारे अहंकार को कम करने के लिए तुमको कहीं पैसा जमा करने की जरूरत है क्या? जो ईश्वर का है उसको ईश्वर का मानने के लिए तुमको कहीं फीस भरने की आवश्यकता है क्या? किसी से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है क्या? हाँ, मेरे जैसा व्यक्ति कोई समझाने वाला हो और फिर उसको समझाए और फिर उसको वो कम करता जाए। यह अविद्या का बोझ लिए लिए ढो रहा है, और फिर ये कहता है कि मेरे को समाधि नहीं लगती। कैसे लगेगी भाई समाधि? तूने बहुत सारी अविद्या इकट्ठी कर रखी है, इदम मम की भावना बना बना करके, स्वस्वामी संबंध बना बना करके, अटैचमेंट, संसार के प्रति आसक्ति बना बना करके, ऐसा ही चाहिए, इतना ही चाहिए, यही चाहिए, इसी कीमत पे चाहिए। आसक्ति भयंकर, जरा उसके दाएं बाएं हो जाए तो देखो पारा कैसे चढ़ता है। होता है कि नहीं होता है? हम अपने जीवन में क्या जी रहे हैं? अच्छा हर जगह पर हम अपने आप को तलाश कर सकते हैं, ये अलग बात है। मेरे को सात्विक जीवन जीना है तो मेरे को इतना ऐसा होना चाहिए, नहीं होने पर उद्विग्न यदि होता है तो समझ लेना वहां ईगो प्रॉब्लम काम कर रही है। ठीक है ना? ऐसे हर जगह लगा लेना, हर जगह।
तो ऊर्ध्वगमनित होने पर हमको वो मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं, शांता, जब व्यक्ति आत्म में स्थित होता है ना, बाहर के झंझावात आलंबन उसके ऊपर अप्रभावी होते हैं। दोहराओ मेरा वाक्य, जब व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित होता है, तटस्थ होता है, या यूं कहो सेल्फ अवेयर्ड होता है, आत्म चेतना प्रचेतित होता है, तब बाहर के सुख दुख रूपी आलंबन उसके लिए निष्प्रभावी होते हैं। तब होता है शांता। ये पहला लक्षण योगी का, शांत रहेगा। ऋषि दयानंद के जीवन में कितने झंझावात आते हैं, आए दिन लोग उनका प्रवचन होने नहीं देते, होता है तो वहां कीचड़ फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, आकर के उधम मचाते हैं, क्या क्या नहीं करते। शास्त्रार्थ में उनको हराने के लिए कैसे कैसे हथकंडे नहीं अपनाते, गुंडे भेजते हैं, चरित्र भ्रष्ट करने के लिए महिलाएं भेजी जाती हैं, पान में, भोजन में, इसमें उसमें जहर दिया जाता है। शांता योगी का पहला लक्षण। कैसा शांत है वो मेरा योगी। अरे 2-2 घंटे नगर से 10-10, 20-20 किलोमीटर दौड़ लगा करके, स्वामी श्रद्धानंद जी बता रहे हैं, मैं पहले दिन गया नजर से ओझल हो गए। दूसरे दिन गया जहां से ओझल हुए थे पहले से, वहां जाके बैठा मैं, ये देखो आगे कहां जाते हैं, फिर ओझल हो गए। तीसरे दिन देखा उन्होंने कि वो ऐसे ऊपर उठे हैं भूमि से, ऐसा ध्यान लगा करके बैठे। मतलब ये है प्रतिदिन जो आत्मा से मिलता है। अभी एक भजन गाया ना मैंने, स्वयं को पाओ दिव्य हो जाओ। तो ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शांत रहेगा। तो ये हो गया उसका धारणा स्थल शांता। यहां है मनोमय कोश। यहां कौन सा कोश है? एक ध्यान दीजिए, ये विज्ञानमय कोश है और ये मनोमय। भ्रू मध्य में विज्ञानमय कोश और कंठ में मनोमय कोश। भ्रू मध्य ज्ञान का प्रतीक है और मन जो है कर्म का प्रतीक है, क्योंकि सारे कर्मों का उद्गम स्थल क्या है? मन है। मन से ही व्यक्ति सोचता है, तभी वाणी से बोलता है या शरीर से क्रियाएं कर पाता है। तो ज्ञान का प्रतीक हो गया ये विज्ञानमय कोश और ये मनोमय कोश कर्म का प्रतीक हो गया। तो देखो शांता, धर्म आरूढ़ा, अपने मानस विचारों को सदैव धर्म के ऊपर आरूढ़ रखता है। एक क्षण भी वो धर्म से हट करके कुछ सोचने को भी तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, क्रियाएं उसकी अधार्मिक को करने को तैयार नहीं है। धर्मारूढ़ा। फिर आ गया विद्या विज्ञान प्रकाशा, आ गया विज्ञानमय कोश में आ गया। वही शब्द हैं, ये ऋषि के शब्द हैं मैं जो बता रहा हूं, और इसकी धारणा ध्यान समाधि बता रहा हूं आपको। विद्या विज्ञान प्रकाशा। अब फिर यहां सत्यम लेवल आता है ना, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम म ओम जन ओम तपः। तालु में क्या आता है? सत्यम में 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, स ती यम। स कहते हैं, स रिप्रेजेंट कर रहा है जीवात्मा को, ती रिप्रेजेंट करती है प्रकृति को, और यम माने नियंता ब्रह्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रकृति अपने आप सृष्टि रूप बन नहीं सकती, उसके लिए निमित्त कारण ईश्वर आवश्यक है। ईश्वरीय ज्ञान से ऋतम च सत्यम च अभिद्धा तपसोऽध्यजायत। ईश्वरीय ज्ञान से प्रकृति संसार रूप होती है। ईश्वर अपने लिए प्रकृति को संसार रूप में नहीं लाता, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है। वो पूर्ण आप्त काम है, आनंद स्वरूप है, उसके लिए जरूरत नहीं है। किसके लिए करता है? तीसरी एक और सत्ता है, वो है हम और आप। जीव सदा से है, कर्म करता आया है, इसलिए ईश्वर को सृष्टि बनाना जरूरी है। जीव सदा रहेंगे बद्ध अवस्था में, कुछ जाएंगे कुछ आएंगे, वापस मोक्ष में जाएंगे, फिर वापस आएंगे लौट करके, कल क्या कहते हैं, परांत काल में मुक्ति सुख भोग करके, और ये सदा से चलता रहेगा। इदानीमेव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः, सांख्य दर्शन का सूत्र है, ऐसा ही चलता रहेगा। तो ईश्वर सदा ही सबके लिए बनाता रहेगा। यही 3 तत्व हैं, सत्य तत्व, निष्ठा अतीव तीव्रा। 4 चीजें बताई हमने, शांता, धर्मारूढ़ा, विद्या विज्ञान प्रकाशा, सत्य तत्व निष्ठा अतीव तीव्रा, साधारण मनुष्य विलक्षणा अपूर्वा एव वृत्तिर्जायते, नैव ईदृश अनुपासकानाम अयोगिनाम कदाचित वृत्तिर्जायत इति। जो अनुपासक है, अच्छा हम अनुपासक क्यों हैं, पहले इसको भी समझो। हमने प्रकृति और ईश्वर में से भेद करके अपने लिए टारगेट नहीं बनाया। उदाहरण देके समझाता हूं, उदाहरणों से बात एकदम क्लियर हो जाती, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। छोटा बच्चा है, बहुत शिशु अवस्था में,
उसके सामने आप सबसे बड़ा नोट आजकल 500 का है। 500 का नोट एक हाथ में मिठाई अथवा चॉकलेट का टुकड़ा, चॉकलेट समझ लो, मिठाई चॉकलेट दोनों बच्चे के सामने करो, बोलो एक ही ले सकते हो। बच्चा क्या चुनेगा? चॉकलेट या मिठाई का टुकड़ा चुनेगा। अच्छा, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अपने पिता की गोद में बैठ के दुकान पे जा रहा है, पिता वही 500 का नोट दुकानदार को दे रहा है और दुकानदार ने उसको पूरा मिठाई का 1/4 किलो का डब्बा भी दिया और ऊपर से खुले छुट्टे भी वापस दिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बच्चे ने देख लिया ये प्रक्रिया है। चॉकलेट की दुकान में जा रहा है, 500 का नोट दे रहा है पिता, उसने पूरा डब्बा दे दिया चॉकलेट का या पूरा पाउच दे दिया जिसमें ढेर सारी चॉकलेट है और फिर ऊपर से खुले छुट्टे भी दे दिए। 150 रुपये का पाउच था और उसने बाकी सारे जो है 350 रुपए भी दे दिए वापस। अब वो बच्चा देख रहा है, अब उस बच्चे के सामने फिर से वही मिठाई का टुकड़ा, फिर से वही 500 रुपए की नोट रखो, कहो एक ही लेना है, बच्चा क्या चुनेगा? समझ में आई बात? हम 1,97,29,49,125 वर्षों में ब्रह्म रूपी 500 की नोट नहीं चुनने का निर्णय ले पा रहे हैं, संसार रूपी चॉकलेट में ही रममान है। माता जी गंभीर हो गई। गंभीर होना चाहिए इस विषय पर। बोलो, यही वस्तु स्थिति है या नहीं हमारी? सबको जो है ना धन चाहिए सर। प्रकृति से जुड़े हुए संसार। अच्छा, क्या जिसके लिए दिन रात लगा रहे हैं, सारा पुरुषार्थ, सारा मेहनत, सारी योग्यता, सारा चिंतन रात दिन लगा रहे हैं, वो क्या पहले नहीं कमाया था? कहाँ है वो सब? आज जो कमाया है वो कहाँ साथ लेके जाएंगे? अच्छा, धन गणित नहीं समझ में आता इसलिए योगी नहीं बनता, गृहस्थी आदमी। समझाता हूं, धन गणित भी समझाता हूं आपको। धन की 4 गतियां हैं, नहीं 2 गतियां हैं, 3 गतियां हैं। हाँ, कौन कौन सी? दान, भोग, नाश। अच्छा, जब आप दान करते हैं वो भी अच्छे कॉज के लिए, तो वो आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट 2 तरह से हो सकती है। सकाम भावना से करेंगे तो इस जन्म में और अगले जन्मों में मिलेगी रिटर्न। जैसे एफडी जमा करते हो तो एफडी का आपको इंटरेस्ट सहित वो मिलता है कि नहीं वापस? म्यूचुअल फंड में जमा करते हो तो इतने सालों बाद आपको इतनी राशि मिलेगी, वो आपको लालच देते हैं और आप जमा करते हो। पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है दान। वो भी अच्छे काम में दिया हुआ, बुरे काम में नहीं, कुपात्र को नहीं, सुपात्र को। अच्छा चलो, कंडीशन अप्लाइड, ध्यान देना। दूसरा है भोग। जो भोग आपने किया वो तो खत्म हो गया ना, आपके पास था, आपने भोग किया, खत्म हो गया। आपकी कमाई थी पूर्व जन्म अर्जित या इस जन्म में पुण्य अर्जित, जो कमाई आपने करी, मेहनत करी और आपने भोग किया, खत्म हो गया, अच्छा है। तीसरा है नाश। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक आदमी ताउम्र जितना कमाता है उसका कितना % भोग पाता होगा? 10% भी नहीं पाता होगा। हमारे आपके जैसे मिडल या अपर मिडल क्लास के लोग 20% भोग है जीवन में, इससे ज्यादा तो नहीं भोगता। कुछ 10 भी है जिनके पास कम है, जिसके पास नहीं तो ज्यादा 20 है। नहीं, मैं मिडिल क्लास की, अभी हमारी ही बात करें ना हम, 20% ही भोग पाएगा। अच्छा, दान कितना % है उसके जीवन में? महर्षि दयानंद जी ने 1% दान करने की बात कही। 1% भी करते हैं क्या लोग? दशमलवांश में है दान। दान का % है ही नहीं, नगण्य है। और भोग मात्र 20% किया, 80% आपके लिए नाश है। बोलो हाँ या ना? अब तुम अपने मन में सोचते रहो, अपने मन में तुमको किक मिलती रहे कि मैं इतने करोड़ का मालिक हूं। इतनी मेरी जमीन जायदाद है, इतना मेरा, जोड़ मर जाएंगे। समझ में आ रही है? धन गणित समझो, अभी इसको समझो। अभी एक और सिनेरियो बताता हूं, एक और दृश्य बताता हूं आपको। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। एशिया का सबसे अमीर आदमी अनिल क्या वो अडानी का नाम क्या है? मुकेश अंबानी और वो अडानी। अंबानी, चलो अंबानी ले लेते हैं, आजकल उसके शादियों के बड़े चर्चे हैं, अनंत के, है ना? 1000
1000। अडानी ने, अंबानी ने अब शादी में, बेटे की शादी में चांदी का अब आप तुलना, माता जी सुनिए, तुलना करते हैं। चांदी का मुकेश अंबानी वर्सेस अरुण कुमार ब्रह्मचारी आर्यवीर, तुलना करते हैं, कौन अमीर है, तुलना करते हैं। देखिए, नहीं अभी तो सिद्ध करना है ना, अभी साध्य पक्ष में है, अभी इसको पहले सिद्ध करते हैं। मुकेश अंबानी 1 मिनट में जितना कमाता है मैं ताउम्र नहीं कमा सकता, बोलो हाँ या ना। उसकी 1 मिनट की कमाई या 1 दिन की कमाई मुझे कई जन्म लगेंगे कमाने के लिए, ठीक है। 1 दिन में वो इतना कमा लेता है, इतनी उसकी प्रॉपर्टी है ना, इतना उसका कितने सारे हाथ लगे हैं, कितने दिमाग लगे हैं, कितने सारे लोग लगे हैं उसको कमा के देने के लिए, बराबर। अच्छा, ऐसा होते हुए भी अब दान भोग और नाश के दृष्टिकोण से समझे हम। ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर किसी से मांगता नहीं, 100% समाज के लिए फ्री अवेलेबल है अपनी ओर से, मैं अपनी ओर से फ्री अवेलेबल हूं। अच्छा, उसके बाद जो कुछ भी मिलता है, जितना भी मिलता है, उसका 5, 10, 15% मेरी निजी आवश्यकताएं, खाना पीना, वस्त्र तो फिर भी लोग दे देते हैं दान, खाना पीना, यातायात, चिकित्सा वगैरह में जो खर्च होता है उसको निकाल करके सारा का सारा 80 to 85% अच्छे काम में लगा देता हूं। साल में कई बार जो है सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करने की आदत रही है मेरी लगातार। तो दान का प्रतिशत कितना हो गया? 85 से भी अधिक हो गया, और वो भी निष्काम भावना से करता हूं। मैंने कहा ना 2 अकाउंट हैं, सकाम भावना से करेंगे तो इस जन्म में और अगले जन्म में मिलेगा। मेरे को तो अगला जन्म ही नहीं चाहिए और इस जन्म में कोई प्रॉपर्टी बनानी ही नहीं है, तभी तो दान करता हूं। तो मेरा दूसरा अकाउंट खुलेगा मोक्ष वाला, समझ में आ रही ना। अब आप देखो 80% दान, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और वो फ्यूचर मुझे इस जन्म में संसार में चाहिए ही नहीं, मोक्ष के लिए चाहिए। दूसरा, मैं धन कमाने के लिए 1 नया % पाप नहीं करता, जो अभी काम कर रहा हूं वही करता हूं दिन भर दिन रात, उसमें पाप का लवलेश भी नहीं है। डिमांड अपनी ओर से करता नहीं, जो आया उसका भी 80% फूंक दिया अच्छे कामों में, और दुनिया लाभ उठा रही है उसका, दुनिया लाभ उठा रही है। मुझे नहीं जानते ऐसे लाखों लोग मेरे गाने सुनते हैं, मेरी श्रव्य कणिकाएं सुनते हैं, लाभान्वित हैं, मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं, लोगों तक पहुंची हैं। अच्छा सुनिए, आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी जो पैसा कमा रहा है उसमें पाप का अंश बिल्कुल नहीं होगा? नहीं जी, ज्यादा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने यदि जियो सिम ले रखा है, ये मुकेश अंबानी सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनना, आपने यदि जियो सिम ले रखा है और यदि आपकी चक्री घूमती है और आपको वेट करना पड़ता है, उसके लिए पैसे लिए हैं उसने आपसे और आपको सर्विस नहीं दे रहा है, तो ये उसने पाप की कमाई या शुद्ध कमाई? पाप की कमाई है। समझ में आ रही है बात? आपके पैसे खत्म होते ही कैसे वो आपको सूचना देता है कि आप नहीं पैसे भरोगे तो, और काट भी देता है, तत्काल काट देता है। तो उसको सर्विस भी तो देनी चाहिए, बार बार शिकायत करने पर भी सर्विस नहीं देता, तो पाप की कमाई है ना जीवन में। ये तो एक उदाहरण बताया, फिर राष्ट्र को कितना डुबाया होगा, टैक्स कितना डुबाया होगा, अपने एम्प्लॉइज का शोषण कितना किया होगा, दिखावा ऊपर से कि हम बड़े धार्मिक हैं वगैरह वगैरह। दिखावा शादी में तो जी करोड़ों की घड़ियां। अब देखो, मैं बता रहा हूं आपको, तो जितना कमाने के लिए पाप किया है उसका गठड़ा सिर पे है या नहीं, पाई चुकानी पड़ेगी या नहीं। दान का प्रतिशत कितना उनके जीवन में? दशमलवांश में चला जाता है, उसकी आय का दान प्रतिशत दशमलवांश में है, मतलब नगण्य। रही बात अब भोग की, जितना मैं खाता हूं, एक आदमी खा करके 2.5 किलो से ज्यादा का क्या खाएगा पिएगा? पेशेंट है जी वो। मैं आपसे पूछता हूं, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही कैसा भी हो, 2.5 किलो से ज्यादा क्या खाएगा? हाँ, ये जरूर है, मैं 250 रुपए की सामान्य होटल में थाली खाऊंगा, उसके शेफ बनाने में इतना खर्चा करते हैं कि वो 5000 रुपए की खाएगा। क्वांटिटी तो उतनी है ना, क्वालिटी में अंतर हो सकता है। मैं सामान्य सूती वस्त्र पहन रहा हूं, वो रेमंड के बढ़िया ब्रांडेड वस्त्र पहन रहा होगा, पर 2.5 मीटर से ज्यादा कपड़ा तो नहीं पहन सकता। एक समय में व्यक्ति 3x6 से ज्यादा जगह घेर के बताए मुझे, एट ए टाइम एक समय में 3
3/6 की जगह से ज्यादा जगह घेर के बताया मुझे। तो भोग के मामले में कमोबेश मैं और वो सेम है, दान के मामले में वो मेरे से कई गुना पीछे, मतलब दशमलवांश में है, प्रतिशत की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां प्रतिशत से भी पुण्य होता है। अच्छा, और क्या नाम, नाश के मामले में कई गुना अधिक है मेरे से, कई गुना अधिक। और उसको कमाने के लिए जितना पाप किया है, कर रहा है, किया जा रहा है, उसका गठोड़ा भर भर लिए लिए घूम रहा है। बताओ मेरे को, ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर अमीर है या मुकेश अंबानी अमीर है? ये है धन गणित। ये धन गणित न समझने के कारण लगे पड़े हैं नीचे वाले भू भुआ स्व में अधोगति हो रही है सबकी। अमीर बना कैसे? यदि धन गणित समझ में आए, ये धन गणित समझ में आए, नाश वाला कंसेप्ट समझ में आए, आपको समझ रहे हैं, नाश वाला कंसेप्ट समझ में आए, उसको किक मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 99 का फेर कहानी सुनी है? पहले बहुत आनंद से जी रहा था वो साधु, कहीं से उसको 99 रुपए मिल गए। अब उसकी फिक्र यह है कि 99 के 100 कैसे हो जाए। 100 हो गए तो समाधान हुआ क्या उसका? अब 100 के फिर 200, 200 के 400, है ना? ऐसा होता है। देखो, वैराग्य के अभाव में आदमी ऐसा पथ चल पड़ता है। हमारे स्वामी सत्यपति जी एक कहानी सुनाया करते थे। मैं अभी बता रहा हूं ये गृहस्थी क्यों नहीं योगी हो पाते, उसकी बात बता रहा हूं। सब में योग्यता है योगी होने की, क्या नाम, ऊपर उठने की, सब में योग्यता है, पर क्यों नहीं हो पाते। 2 मित्र थे, गुरुकुल में एक साथ पढ़े, दोनों ने वैराग्य की कसमें ली, नैष्ठिक रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे, वगैरह वगैरह। 20-25 साल बीत जाते हैं, 25-30 साल बीत जाते हैं। किसी गांव के सब्जी बाजार हाट में एक दोस्त आ रहा था, दूसरा दोस्त सामने से आया, उसने पहचान लिया उसको। पर जो दूसरा वाला दोस्त था ना, एक उसके कंधे पे था, दूसरा उसके बगल में था, तीसरे का हाथ उसने पकड़ रखा था। पहले वाले दोस्त ने पूछा ये क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया गीता फैल गई। बोले क्या कहानी है भाई, थोड़ा विस्तार से सुनाओ हमको। तो बोले मैं वहां रहता था किसी गांव में, गीता रोज पढ़ता था। अब वो गीता को जो है एक मूषक ने आके उसके कुछ पत्ते साइड से कुतर लिए, तो मैंने सोचा मूषक का इलाज करना चाहिए, बिल्ली रखनी चाहिए। मैंने बिल्ली पाल ली। तो अब वो बिल्ली को भूख लगती है, तो उसके लिए फिर मैंने गाय रख ली। अब गाय की सेवा कौन करे, मुझसे तो नहीं होती, तो घरवाली रख ली। तो बोले ये ऐसे गीता फैल गई। स्वामी सत्यपति जी सुनाया करते थे, गीता फैल गई, ठीक है ना। अब वो कहता हाँ भाई, अब पहले वाला था वो वैराग्य में स्थिर रहा, और दूसरे वाले ने गीता। अच्छा, हम ऐसी ऐषणाएं इच्छाएं ऐसी बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ऐषणाएं इच्छाएं रखना बुरा नहीं है। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर। एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना। धर्मयुक्त कर्म का निषेध नहीं है, निरुद्ध समाधि के बाद भी धर्मयुक्त कर्म का निषेध नहीं है। ऋषि दयानंद ने वैराग्यवान होते हुए भी प्रेस खोली, खुद की प्रेस खोली, खुद के वेद छापे। उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता, वो काम ऋषि दयानंद ने किया। पुस्तकें बाकायदा बेचते थे, रसीदें काटते थे, और जो है ना कलेक्शन मंगवा लेते थे, और वो सारा वितान उन्होंने फैलाया था। क्या जरूरत थी ऐसे योगी को, गृह त्यागी को, विरक्त को। ऐसा विरक्त आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी विरक्ति की। गंगा किनारे पड़े हैं, रेत में कोई पूछ नहीं रहा, तो भूखे 3-3 दिन तक भूखे ही हैं। आपको बताऊं ये इंसिडेंट वहां हरिद्वार में हुआ है उनके साथ। हरिद्वार में एक स्थान है, आर्य समाज का स्थान है, वो किसान ने बाद में आर्य समाज को भूमि दान दे दी। कहते हैं उस बगीचे में ऋषि दयानंद आकर के गंगा किनारे पड़े थे, 3 दिन तक भूखे, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। तो जो किसान था उसने देखा 3 दिन से ये बाबा पड़ा है,
उसने अपने खेत में से आलू दे दिए उनको, और उन्होंने वो कच्चे खाए या कैसे खाए, जो भी खाए, उसी से 3 दिन की भूख मिटा दी। जब दयानंद बाद में जब बहुत प्रसिद्ध हुए तो उस किसान ने इंसिडेंट कह करके कि यहां पर आकर के उस महात्मा ने हमारी भूमि को पवित्र किया था, मैं ये भूमि आर्य समाज को दान देता हूं। आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर से 1.5 किलोमीटर के अंतराल पर वो जगह है बनी हुई, मैं उसमें प्रवचन देने का मेरा सौभाग्य रहा है। महानुभावों, आप सोचिए कितना निरीच्छ आदमी प्रेस खोलता है, अपनी पुस्तकें छापता है, बेचता है, पैसे लाता है और पुस्तकें की योजनाएं बनाता है। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट हमको मार्ग बताया और खुद भी चले उसके ऊपर, और हम भी ऐसा ही चल करके गृहस्थ में रहते हुए, दायित्वों को संभालते हुए हम भी योगी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? यही वाली बात है कि हमको अनासक्त होकर के जीने का अभ्यास बनाना है। असल में क्या है, जीवन में हर काम करते हुए हम आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहे। जो यज्ञ में रोज बोलते हैं, इदम अग्नये इदन्न मम, इदम वायवे इदन्न मम, इदम प्रजापतये इदन्न मम, ये जो इदन्न मम वाली भावना है, हम उसको अपने व्यवहार जीवन में पूर्णतः उपेक्षित किए हुए हैं। ज्ञान मेरा, सामर्थ्य मेरा, योग्यता मेरी, पुरुषार्थ मेरा, पुरुषार्थ से अर्जित उपलब्धियां मेरी, ये इतना ज्यादा हमको बंधन में बांध रहा है, इतना ज्यादा हम ऊपर उठने के काबिल ही नहीं है, ऐसे ऊर्ध्वमुखी होने के काबिल ही नहीं रह गए। ये खींचता है हमको नीचे ऐसा। तो वेद ने कहा उत्क्रामातः, हे जीव तू ऊपर उठ। और सारे वेद मंत्र यही कह रहे, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा, प्रातरश्विना, प्रातर्भगम पूषणम, ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुएम। ये मंत्र की व्याख्या कभी मेरे से सुनिएगा आप। इतना जबरदस्त सामर्थ्य है जीवात्मा का। इन मंत्रों में आए हुए शब्दों को जीवन में चरितार्थ करने की योग्यता परमात्मा ने पूरेपूर दे रखी है इसको। ये इसका लाभ नहीं उठाता। उत इदानीम भगवंतः श्याम, उत ऊपर उठते हुए, इदानीम अब, भगवंतः ऐश्वर्यशाली हूं, उत प्रपित्वे ऊंचा उठना है मोक्ष तक, उत मध्य अहनाम बीच के दिनों में भी प्रतिदिन ऊपर उठता रहूं, ये भाव है। लेकिन हम हैं कि नीचे वाले भू भूः स्व में हमारा परिगमन इतना ज्यादा है, इतना मतलब वो है कि वहां से निकलना ही नहीं चाहते। निकलने का सीधा सरल उपाय बता रहा हूं। एक तो इदन न मम, आपको क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है। क्या कहा जी मैंने? प्रतिदिन सुबह उठते ही उसमें यह लिखना है, हे ईश्वर ये ज्ञान आपका, हे ईश्वर ये शरीर दिया हुआ आपका, हे ईश्वर ये योग्यता सामर्थ्य दी हुई आपकी, जो पुरुषार्थ करूंगा उसके लिए ऊर्जा भी आप दे रहे हैं। और इसको बंद ही कर दो ना, साइलेंट कर दो ना। सुबह उठते ही डायरी मेंटेन करना और उसमें सुबह एक वाक्य लिखना कि हे प्रभु ये ज्ञान दिया हुआ आपका, ये जीवन दिया हुआ आपका, ये शरीर बना के दिया हुआ आपका, शरीर के अंदर मेंटेनेंस भी आपका, यानी जो भोजन का पचना, ऊर्जा का मिलना, ये सब ईश्वर की ओर से है। हमारा उसमें कोई भी वो नहीं, हम तो केवल खा पी करके मस्त होकर के रहते हैं, पर वो सारा सिस्टम ईश्वर चला रहा है। तो ये सामर्थ्य दिया हुआ आपका, ऊर्जा दी हुई आपकी, अंतर प्रेरणा आपकी, सब कुछ आपका, मैं तो केवल इसका प्रयोग कर रहा हूं। अब देखो जो उपलब्धियां मिलेंगी वो भी सब तो त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, ये भावना धीरे धीरे विकसित होती जाएगी और आसक्ति का बांध टूटता जाएगा अंदर से। टूटेगा या नहीं टूटेगा, पर अभ्यास करना पड़ेगा और ये रोज करना पड़ेगा। और शाम को सोने से पहले एक बार ईश्वर को धन्यवाद दो, हे ईश्वर आपने इतना अमूल्य जीवन दिया, हे ईश्वर आपने मुझे ये शरीर दिया, हे ईश्वर आपने मुझे ज्ञान विज्ञान दिया, अच्छे गुरुजनों का सानिध्य दिया, ज्ञान विज्ञान का मेरे अंदर विकास आपने कराया और उसी के आधार से मैंने जो कुछ भी किया सब आपका ही था, आपके लिए समर्पण है। ऐसा रात को सोते समय एक बार कह दो। मेरे को बताना 15 दिन के बाद आज जो आपकी मनस्थिति है और 15 दिन के बाद जो आपकी मनस्थिति बन जाएगी उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा। आप समाधि की ओर तुरंत बढ़ेंगे।
समाधि क्या है? विवेक है, इदं न मम का विवेक है, जिससे स्व स्वामी संबंध टूटेगा। और व्यवहार जीवन में इधर बोल तो रहे हैं रोज यज्ञ में इदं न मम इदं न मम, पर व्यवहार जीवन में हर कहीं इदं मम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ये प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास है जो मैंने आपको कराया। सुबह उठ करके ये लिखो, रोज लिखो, तब तक लिखो जब तक ये दृढ़ भूमि नहीं होता संस्कार। अहंकार कहीं उभरेगा ही नहीं। आप भरपूर परोपकार के काम करोगे, ईश्वर की शरण में होकर के करोगे, ईश्वर का मान करके करोगे, ईश्वर के लिए करोगे, श्रेय अपने लिए लोगे ही नहीं। शायद ये इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, कर सकते हैं। आपको वो सारे छिद्र ढांपने पड़ेंगे जिन छिद्रों से ऐष्णाओं की वृद्धि होती है। 3 ऐष्णाएं है ना, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। यदि आपने ईश्वर पे सब कुछ समर्पित कर दिया ना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को लाखों सालों के बाद हम क्यों याद करते हैं? ईश्वर पे कितना विश्वास, सपने में दिया हुआ राज्य उठ करके अगला आदमी पूरा दान कर देता है। आप कल्पना कर सकते हो? रामचंद्र जी के जीवन को देखो, पूरा राज्य जो है बाली को मारा तो वो बन सकते थे ना राजा पूरे स्टेट का, नहीं दे दिया सुग्रीव को। रावण को मारा, वो तो कह रहा था, इंसिस्ट कर रहा था, विभीषण इंसिस्ट कर रहा था कि आप ही राजा बनो, आप रहो। तभी वो प्रसिद्ध वाक्य है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, छोड़ के आए। कृष्ण के जीवन को देखो, उग्रसेन को मारा, अपने कंस को मारा, उग्रसेन को गद्दी दे दी, जरासंध को मारा, उसके बेटे को दे दी, इधर पांडवों को किया, खुद अधिपत्य नहीं बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि त्याग में सुख है, ये समझ में नहीं आ रहा अभी हमको। इदम मम की भावना इतनी ज्यादा है, अधिकार में लगे पड़े। कहां से समाधि होगी? समाधि में बाधक गृहस्थ नहीं है। फिर से मैं सुनाता हूं आपको, ये तो एक आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ। तत्त उम्र में, उस उम्र में आपके लिए एक कर्तव्य निर्धारित किए जा रहे हैं कि उन कर्तव्यों का आप निर्वाह करते हुए ईश्वर की उन्मुख हो जाओ। ब्रह्मचर्य में तो है ही ब्रह्म नाम से शुरुआत उसकी। चारों आश्रम में गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम कहा जाता है। वो तो पालन पोषण की दृष्टि से, वैसे देखा जाए तो संन्यास आश्रम सबसे बड़ा है। जैसे वर्णों में ब्राह्मण बड़ा है, ऐसे आश्रमों में सम्मान आदि की दृष्टि से देखो, एक गृहस्थी आदमी भी सन्यासी के पैर छूता है, उसको उच्चासन पे बिठाता है, ना कि सन्यासी गृहस्थी के पैर छूता है। पालन पोषण के, भरण पोषण की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम क्यों? क्योंकि वो अपने उपासना को तिलांजलि देकर तीनों आश्रमों को पालता है। सुनो, अभी मेरी बात सुनो, वो अपनी वैयक्तिक उपासना को स्टॉप करके, वैयक्तिक यज्ञ आदि के कर्मों को स्टॉप करके, वैयक्तिक शारीरिक उन्नति को भी खतरे में डाल करके आपके लिए कमा रहा है, ब्रह्मचारियों के लिए कमा रहा है, वानप्रस्थियों के लिए कमा रहा है, सन्यासियों के लिए कमा रहा है, सबका पेट भर रहा है, इसलिए वो बड़ा है। पर गुण कर्म स्वभाव और योग्यता और सामर्थ्य की दृष्टि से सन्यासी बड़ा होता है। वो सन्यासी नहीं जो भंगड़ सन्यासी होते हैं ठीक है ना? हाँ, इसको भी समझना चाहिए, नहीं तो बड़ी भ्रांति हो जाएगी। गली कूचे में घूमते रहते हैं आजकल तो यवन लोग भी गेरुआ वस्त्र पहन करके जो है ना घूम रहे हैं भिक्षा मांग करके। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है, तो हमको समाधि की प्राप्ति का सुअवसर है, हमारे अंदर योग्यता भी है, ईश्वर की ओर से कोई कमी नहीं, बस हमको ये छिद्र ढांपने होंगे। एक तो स्वस्वामी संबंध, स्वस्वामी संबंध की बात पकड़ में आ गई। ऐष्णाएं, ये बाधा है हमारी, तीनों ऐष्णाएं, ये कहां कहां से जीवन में प्रवेश करती हैं देखो, और उसके ऊपर स्टॉप लगाते जाओ, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली, कोई उसमें ननुनच नहीं, अगर मगर तगर परंतु किंतु नहीं, पूरा। अच्छा, और मन वचन कर्म से दिखाने के लिए, लोग दिखाने के लिए जीते हैं जी, और जीवन अंदर कुछ और होता है, मुखौटा ओढ़ ओढ़ करके जीते हैं, वो नहीं करना है। गृहस्थ में रहते हुए समाधि की प्राप्ति हो सकती है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके अंदर वो पवित्रता आ जाएगी, यम नियमों के पालन का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा,
अंदर ईश्वर जो है ना सामर्थ्य देता है, बढ़ाता है, बस हमको उसके उन्मुख होना है। आपने क्या प्रार्थना करी कि हे परमात्मा मुझे ऊपर उठना है, नीचे वाले भू भुआ स्व में अटक के नहीं रहना है। अंतर तो समझ में आ गया ना। शिष्णोदर पारायण होकर के, स्वस्वामी संबंध बना करके, राग द्वेष में फंस करके बंधन को प्राप्त होना, ज्ञान बढ़ा लेना, ये जीवन की एक दशा और दिशा है। और ऊर्ध्वमुखी होकर के विवेक वैराग्य को प्राप्त करना, जो भी दायित्व मिले हैं संसार में, माँ बने हैं तो माता के रूप में, पिता बने हैं तो पिता के रूप में, किसी फैक्ट्री के मालिक बने हैं तो मालिक के रूप में, कोई MP MLA ऐसे बने हैं तो एक शासक के रूप में, जो भी दायित्व मिला है आपको, उसको कर्तव्य भावना से ईश्वर की आज्ञा मानते हुए निभाते जाना और पुण्य कर्म करते जाना और ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए प्रयास भी करते जाना। रोज समाधि निश्चित है, आपकी निश्चित है। और उसके लक्षण बताए, दोहराइए मेरे साथ। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला चित्त, ये पहली उपलब्धि। फिर बोलिए, क्षिणोति क्लेशान, च एक अक्षर छूट गया, क्षिणोति च क्लेशान, क्लेशों का क्षीण होना, ये दूसरी उपलब्धि समाधि की। तीसरी उपलब्धि, कर्म बंधनानि श्लथयति, कमजोर होना कर्मों का बंधन। बांधने वाले कर्म और मुक्ति दिलाने वाले कर्म कौन से, इसका सुंदर उदाहरण है, बोलो, द्वय अक्षरम मृत्यु भवति, त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च मृत्यु भवति न मम ब्रह्म शाश्वतम। दो अक्षरों से मौत होता है, बोलिए। तीन अक्षरों से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। मेरा कहते ही मौत हो जाती है, न मेरा कहते ही ब्रह्म शाश्वत मिलता है। ये चीज को समझेंगे तो कर्म बंधन समझ में आएगा। मम आसक्ति पूर्वक, आसक्ति राग को पैदा करेगी और फिर उसमें बाधाएं वगैरह आने पर द्वेष पैदा होगा, तो राग और द्वेष में फंसे रहेंगे। ये कर्म बंधन है जो अविद्या को भी बढ़ा रहा है। दुख अज्ञान अनंत फल, दुख अज्ञान अनंत फल भोगना पड़ेगा मुझे। ये पिक्चर सामने हर समय रखो तो पता चलेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे नहीं चाहिए, हटना है। तो क्या करना है, इदन्न मम, है ना। और कर्तव्य भावना, जीवन में हर कहीं जो भी दायित्व मिला है, माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में, परिवार सदस्य के रूप में, या समाज में जहां कहीं भी हो, आप समाज में अधिकारी हो, कल्पना करो आर्य समाज के प्रधान हो, या आप MP MLA बन गए, या आप राजा बन गए, या जो भी जहां भी आप खड़े हो, जो भी आपको नियति ने आपकी योग्यता के अनुसार, या आपने चुना है या किसी ने दिए हैं आपको दायित्व, उनको कर्तव्य भावना से ईश्वर आज्ञा पालन और ईश्वर की आज्ञा समझ करके कर्तव्य भावना से निभाओ। उसका लौकिक फल मुझे नहीं चाहिए। हे प्रभु, वैसे तो मुझे सैलरी मिल ही रही है, वो बोनस है, मुझे अतिरिक्त की इच्छा नहीं है, और अधर्म पूर्वक तो बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, इंद्र ईश्वर का नाम है। इंद्र ईश्वर का नाम इसलिए है, इति परमेश्वर्य, वो ऐश्वर्यों का दाता है, और सामान्य ऐश्वर्य नहीं, परम ऐश्वर्यों का दाता है। तो धर्मयुक्त पुरुषार्थी को ईश्वर ऐश्वर्य देता है या धर्मी से पुरुषार्थी को? हाँ, तो मुझे अधर्म से पुरुषार्थ जरा भी नहीं करना है, धर्मयुक्त पुरुषार्थ ही करना है। और यही तो लक्षण है योगी का और सामान्य मनुष्यों के बीच में अंतर, कि वो योगी धर्मयुक्त कर्मों में ही अपने आप को लगा रहता है। एक शब्द है, उसका एक अर्थ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बोलिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैं बच्चों को कहा करता हूं कि देखो बच्चों को पूछता हूं, क्या आपके पास आपने कभी गुल्लक रखा है? बोलते हाँ, हमने बचपन में रखा है। बड़े बच्चे भी बोलते हैं रखा है। क्या करते हैं गुल्लक में? बोले कॉइन्स, और जो बड़े लोग नोट वगैरह देते हैं उसको इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं फिर उसका?
बोले जब अपने को जरूरत होती है तो उसको तोड़ करके काम में लाते हैं। वेरी गुड। मैंने कहा देखो तुमने बचपन में जो गुल्लक रखा वो गुल्लक एक ही बार तुम उसका प्रयोग करोगे, लेकिन परमात्मा ने यह अद्भुत मस्तिष्क रूपी गुल्लक दिया है। अब इसके अंदर हमने जाने अनजाने, बॉलीवुड में हर हफ्ते एक फिल्म रिलीज होती है, 1 2 3 भी रिलीज होती है कभी कभी। हर फिल्म में 4-5 गाने तो होते ही है, और लगभग अमूमन 80% फिल्मों का टाइटल सॉन्ग तो कम से कम म्यूजिक के साथ मस्तिष्क में फीड होता है या नहीं होता? ये वांटेड है या अनवांटेड है? एक तो बात अनवांटेड, हार्मफुल है या लाभदायी है? उसकी जगह यदि मस्तिष्क रूपी गुल्लक में वेद मंत्र अर्थ सहित भरे होते की बात कर रहा हूं हर सप्ताह में एक वेद मंत्र अर्थ सहित भरा होता तो आज हमारा जीवन क्या होता, सोचिए। मैंने आपको एक शब्द बताया, अनीकम, संध्या में आता है, उपस्थान मंत्र में 3रे मंत्र में आता है, चित्रम देवानाम उत अगात अनीकम। दनीकम, वो उत अगात जो है ना, वो द उसके साथ चिपक जाएगा और संधि तोड़ते ही द का त बन जाएगा। संधि नियम से त का द बन गया है वहां। उत अगात, अगात शब्द को अलग कर लो तो बचेगा अनीकम। अब ये अनीकम शब्द का अर्थ मैं आज आपको बता रहा हूं। हमारे अंदर ये जितने भी बुराइयां है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अच्छा उसके जो बायो प्रोडक्ट हैं, निराशा, हताशा, क्रोध, उन्माद और पागलपन और दुनिया भर के जितने भी ये बायो प्रोडक्ट हैं, इनके इन सब से ऊपर उठने का परम बल ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को हम अनीकम कहते हैं। ये ऋषि दयानंद अर्थ बता रहा हूं। आज आपको अनीकम का शब्द का अर्थ पता चल गया, नहीं पता होगा तो पता चल गया। अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो सकती है। जब भी संध्या करोगे अनीकम शब्द आएगा तो आप ईश्वर को इसी नाम से पुकारोगे, ईश्वर की स्तुति करोगे, हे ईश्वर मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि से ऊपर उठने के लिए आप ही परम उत्तम बल हो, आप अनीकम हो, मैं आपका सहारा लेता हूं। लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गई कि नहीं? व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। अब इस अनीकम को आप अपने मेड को समझाओ जो घर में आती है, पड़ोसी को समझाओ, दुकान में कहीं जाते हो दुकानदार को समझाओ, जिससे भी मिलते हो मित्र को समझाओ, किसी पे फोन करते हो समझाओ, आप दूसरों को भी बांटो इस ज्ञान को। अब देखो वो आपके अंदर और बढ़ेगा, क्योंकि आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, प्रवचन का लेना, व्यवहार का लेना, श्रवण के बाद मनन के बाद निधिध्यासन के बाद साक्षात्कार। अब आप देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। एक एक वेद मंत्र को प्रतिदिन अपने अस्तित्व में भरो, वेद से स्वयं को अपलावित करो, अर्थों को भरो और उसको जीने का प्रयास करते जाओ। आपको भी नहीं पता चलेगा कब आप समाधि के योग्य हो गए। हाँ, क्रिया जरूरी है। जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो उसकी क्रिया जरूरी है। इसीलिए अथर्ववेद कहता है, बोलिए, मयि एव अस्तु मयि श्रुतम, मुझ में स्थिर रहे जो मैंने सुना है। ये स्थैर्य क्या है? कर्मों में इंप्लीमेंटेशन। जो ज्ञान हमने सुना, जो ज्ञान हमने सोचा, उसका जीवन में इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। ज्ञान भार है, क्रिया विना समाधि की योग्यता बनती चली जाएगी अंदर से। और हरेक को हक है ईश्वर से मिलने का, हाँ या ना? ईश्वर का हर कोई सगा है, हाँ या ना? ईश्वर हर किसी को उपलब्ध है हर समय, हाँ या ना? हम अपनी ही मूर्खताओं से उससे दूर चले जा रहे हैं, चिटक रहे हैं। सोचो तो सही। अभी अगले सत्र में, नेक्स्ट सत्र में हम कुछ प्रायोगिक साधनाएं भी करेंगे। सुबह हमने क्या करा, आप थे, आप महानुभाव थे और ये माताएं थी, आप शायद नहीं थे ना? हाँ, आप भी नहीं थे, आप भी नहीं थी। सुबह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के पहले 3 मंत्रों की मेडिटेशन कराई।
और हम कुछ व्याख्यान भी करेंगे और कुछ मेडिटेशन का अवसर भी देंगे आपको, उसके रिपीटेशन करेंगे। तो और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कितना ज्ञान विज्ञान ऋषि दयानंद ने हमको दिया है, हम उस खजाने को कितना लूट सकते हैं और कितना अपने आप को आह्लाद से, शांति से, उत्साह से लबालब रख सकते हैं। अब परिकल्पना से भी बाहर है। मेरी अभिव्यक्ति बहुत थोड़ी है, अनुभूति का क्षेत्र बहुत लंबा है, अभिव्यक्ति में बहुत थोड़ी कर पाता हूं। अच्छा, तो ये चीज समझ में आई, ये भ्रांति दिमाग में से निकल रही है या नहीं निकल रही है कि हम भी योगी बन सकते हैं? पहली तो ये बात। दूसरा, ईश्वर मेरे पे उतनी ही कृपा कर रहा है जितनी कृपा उसने दयानंद पे करी थी, गौतम, कपिल, कणाद आदि पे करी थी। ईश्वर पक्षपात नहीं करता। ओसामा बिन लादेन हो या मेरे जैसा धार्मिक आदमी हो या अति धार्मिक ऋषि दयानंद जैसे हो, इन तीनों उसकी दृष्टि में बराबर हैं। ये अलग विषय है, वो कर्मानुसार फल देगा, पर प्यार उसका सभी के लिए, उसकी ओर से योगदान सभी के लिए एक जैसा है, अवसर सभी के लिए एक जैसे हैं। इतना भी यदि आत्मविश्वास आ गया ना, तो ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, लघुता ग्रंथि से हम जो ग्रस्त हैं, या हम तो गृहस्थी हैं जी, हम तो संसारी हैं जी, हम तो नहीं करते जी, ये निकल जाएगा दिमाग में से और लगेंगे काम में। चलिए, तो अभी इसको विराम देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद एक और सेशन करेंगे। ओ